एक बहुत ही मज़ेदार और अजीब आदमी के बारे में है जो हर काम उल्टा करता है। वह जूता सिर पर पहनता है, टोपी पैरों में पहनता है, गुलाब की जगह बन देता है और सिर के बल घर जाता है। यह कविता हास्य और कल्पना से भरी हुई है तथा हमें मज़ेदार बातों का आनंद लेना सिखाती है। इस पोएम का नाम है ए फनी मैन और ये क्लास 6 NCERT इंग्लिश बुक से है। ठीक है, तो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन line by line. Okay, one day a funny kind of man. One day the poet saw a strange man. एक दिन कवि ने एक अजीब और मज़ेदार आदमी को देखा। ठीक है, came walking down the street means he was walking on the street. वह सड़क पर चल रहा था। Then he wore a shoe upon his head. He wore a shoe on his head. उसने क्या किया? उसने अपने सिर पर जूता पहन रखा था। ठीक है, and hats upon his feet. He wore hats on his feet instead of shoes. और उसने क्या किया? उसने जूतों की जगह पैरों में टोपी पहन रखी थी। Now come to next stanza. नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, He raised the shoe and smiled at me. It means a funny man lifted his shoe and smiled at the poet. उसने क्या किया? उसने अपने सिर पर रखा जूता उठाकर कवि की ओर मुस्कुराया। ओके, नेक्स्ट लाइन, His manners were polite. मतलब he was very polite. Who was polite? A funny man. उसका व्यवहार बहुत विनम्र था। ओके, but never had I seen before. इसका मतलब the poet had never seen anything like this before. कवि ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, ऐसा फनी मैन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, सच ए फनी साउंडिंग साइट. इट मीन्स इट वॉज सच ए स्ट्रेंज एंड फनी थिंग टू सी. यह बहुत ही मज़ेदार और अजीब दृश्य था। ओके, नाउ कम टू स्टेंजा 3. He said, allow me to present. मतलब he politely, who? The funny man. He means the funny man. Okay, he politely asked permission to give a gift. Okay, उसने विनम्रता से कहा कि मुझे आपको एक भेंट देने दीजिए। किसको? कवि को, द पोइट. ओके, योर हाइनेस विथ ए रोज. इट मीन्स ही सेड ही वुड गिव द पोइट ए रोज. उसने कहा कि वह कवि को एक गुलाब देगा। ठीक है, एंड टेकिंग आउट ए करेंट
bun. This line means, but instead of a rose, he took out a currant bun. और उसने क्या किया? गुलाब की जगह उसने एक करंट बन निकाला. ठीक है, तो करंट बन मतलब क्या है? एक ब्रेड जिसमें किशमिश, ड्राई फ्रूट मिलाया हुआ होता है. ठीक है. ही हेल्ड इट टू माई नोज. और उसने क्या किया? ही ब्रॉट, इट मीन्स ही ब्रॉट द बन क्लोज टू द poet's nose. He held it to my nose means he brought the bun close to the poet's nose. उसने यह बन कवि की नाक के पास कर दिया. Okay. Now come to stanza 4. I staggered back against the wall. It means the poet stepped back in surprise. Okay, the poet stepped back against the wall. कवि आश्चर्य से पीछे हट गया. Okay, and then I answered well. And then after that the poet spoke in surprise. फिर कवि ने आश्चर्य से कहा, अच्छा. I never saw a rose with such. The poet had never seen such a रोज़. मतलब क्या है? मैंने ऐसा गुलाब कभी नहीं देखा. किसने कहा? पोएट ने कहा. ठीक है. ए फनी लुकिंग स्मेल. ए फनी लुकिंग स्मेल. इट मीन्स एवरीथिंग was mixed up and funny. Everything was mixed up and funny. इसका मतलब क्या है? सब कुछ उल्टा पुल्टा और मज़ेदार था. ओके. Now come to stanza 5. He then began to sing a song. He then began to sing a song. It means what happened? Then the funny man started singing. इसके बाद क्या हुआ? वो फनी मैन गाना गाने लगा. ठीक है. And sat down on the ground. And then what happened? And then the funny man sat on the ground. इसके बाद क्या हुआ? फनी मैन वह जमीन पर बैठ गया. ठीक है. You never heard in your life means no one had ever heard such a song. इसमें बताया गया है कि जीवन में किसी ने ऐसा गीत नहीं सुना होगा. ओके. Such a funny feeling sound. Such a funny feeling sound.
मतलब it means the song sounded very strange and funny. The song sounded very strange and funny. इसका मतलब उस गीत की आवाज़ बहुत अजीब और मज़ेदार थी. ओके, उस गीत की जो आवाज़ है ना वो बहुत ही अजीब, फ़नी और मज़ेदार थी. ठीक है. Now come to stanza 6. Last stanza. My friend, why do you wear two hats? My friend, why do you wear two hats? The poet asked the funny man why he wore hats on his feet. मतलब कवि ने पूछा कि, कवि मतलब कौन है? द पोइट नेटाली जोन. उसने पूछा कि तुम पैरों में दो टोपियाँ क्यों पहनते हो? हेड्स मतलब टोपियाँ. ठीक है. कवि ने पूछा कि तुम पैरों में दो टोपियाँ क्यों पहनते हो? He turned the other way about. मतलब क्या क्या? It means the funny man turned around. He turned the other way. The funny man turned the other way. Okay. The funny man turned around. इसका मतलब वह दूसरी ओर घूम गया. ठीक है. And hopped home on his head. And hopped home on his head. It means after that what he did? And he went home hopping on his head. The funny man अपने सिर के बल उछलता हुआ घर चला गया. ठीक है. तो इसमें हम लोगों ने लाइन वाइज पूरा पढ़ा. ठीक है. So now we have learned line wise explanation. Okay, line wise meaning. So now I am going to tell the short summary. Okay, मैं अभी इसकी कहानी, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी इन शॉर्ट में बताऊंगी. ठीक है. The poem tells the story of a funny man who behaves in a very strange way. He wears a shoe on his head and hats on his feet, offers a bun instead of a rose, and finally hops home on his head. The poem is full of humor, imagination, and funny situations that make readers laugh. यह कविता एक मज़ेदार आदमी की कहानी है जो हर काम उल्टा करता है. वह सिर पर जूता और पैरों में टोपी पहनता है, गुलाब की जगह बन देता है
और अंत में सिर के बल उछलते हुए घर चला जाता है। यह कविता हास्य, कल्पना और मनोरंजन से भरपूर है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंट बन का मतलब क्या है? वो है किशमिश, सूखी छोटी अंगूर। जो इस कविता में बताया गया है वो करेंट बन के बारे में। तो करेंट बन क्या है? स्मॉल ड्राइड सीडलेस ग्रेप। ओके, तो अभी मैं लाइन वाइज रीडिंग करूँगी। ठीक है, आप लोग अच्छे से सुनिए, देखिए और लर्न कीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ पढ़िएगा विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अच्छे प्रोनाउंसिएशन से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। One day, a funny kind of man। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए। ओके, तब क्या होगा? आप लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होगा। ओके, नाउ यू also read the lines, okay, after me. One day, a funny kind of man came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. He said, "Allow me to present Your Highness with a rose." And taking out a currant bun, he held it to my nose. I staggered back against the wall, and then I answered, Well, I never saw a rose with such a funny looking smell." He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his head. Natalie John. So, all of you practice nicely. Practice line wise. Read the poem very carefully. Read with correct pronunciation. Okay, practice nicely. Okay,
If you like this poem, if you like the explanation, if you like this video, please like, comment and subscribe to my channel, My Voice Life Skills. Okay? Bye bye. Namaste. Take care. Namaste everyone. I hope you all are fine. So, in today's video, I am going to explain chapter 6 from class 7 NCERT book. The chapter name is Say the Right Thing. Okay? So, scene 1. This is a humorous play about a girl, young girl named Mary Shaw. Her mother, Mrs. Shaw, is expecting 2 guests, Mrs. Harding and Mrs. Lee. Mrs. Shaw gives Mary many instructions about how to behave politely with guests. Mary is confident that she knows how to talk to people. But later, her confidence leads to some funny mistakes. The characters are Mary Shaw, a young girl, Mrs. Shaw, Mary's mother, Mrs. Harding, the wife of Mr. Harding, a wealthy man, Mrs. Lee, Mr. Harding's married sister. Okay, so here I am going to explain line wise. Okay, Mrs. Shaw, the room looks cleaner now. Put that coat away in your bedroom. This room isn't the place for coats. Mother says that the room looks clean now. She tells Mary to take her coat to her bedroom because coats should not be kept in the sitting room. माँ कहती है कि अब कमरा सफाई दिखाई दे रहा है। वह मेरी से अपना कोट बेडरूम में रखने को कहती है क्योंकि सिटिंग रूम में कोट नहीं रखना चाहिए. ओके, टर्न द नेक्स्ट पेज. मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली will soon be here and they don't want to see that. Mrs. Harding and Mrs. Lee will soon arrive. Mrs. Shaw does not want the guest to see the untidy room. Mrs. Harding और Mrs. Lee जल्दी ही आने वाली है. Mrs. Shaw नहीं चाहती कि मेहमानों को कमरा गंदा दिखाई दे. किसने कहा? मिसेस शॉ. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. मेरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे. मेरी कहती है, मेरी complains that her mother is always telling her to keep things in their proper places. मेरी शिकायत करती है कि उसकी माँ हमेशा उसे चीज़ें सही जगह पर रखने के लिए कहती रहती है. मिसेस शॉ, यस आई एम. यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस. मदर एग्रीज. शी सेज मेरी लीव्स हर क्लोथ्स एवरीवेयर इन द हाउस. माँ कहती है कि हाँ, वो ऐसा करती है क्योंकि मेरी अपने कपड़े पूरे घर में इधर उधर छोड़ देती है. तो मेरी कहती है, आई एम नॉट ए चाइल्ड. मेरी सेज
that she is no longer a small child. मेरी कहती है कि वह अब छोटी बच्ची नहीं है. Mrs. Shaw, no, you are not. So please keep your clothes in your own room. Mother agrees that Mary is not a child, but tells her that she should behave responsibly and keep her clothes in her own room. माँ मानती है कि मेरी अब बच्ची नहीं है, इसलिए उसे जिम्मेदारी से अपने कपड़े अपने कमरे में रखने चाहिए. नेक्स्ट, मेरी, why are those two women coming here? Who's Mrs. Harding? Mary asks why the two women are coming and who Mrs. Harding is. मेरी पूछती है कि वे दोनों महिलाएं यहाँ क्यों आ रही है और मिसेस हार्डिंग कौन है. Mrs. Shaw, she's the wife of a wealthy man, Mr. Harding. He has just bought a big house in Lanfield. They lived in London before. She's coming to have a talk. I met her in a shop and asked her to come. Mrs. Harding is the wife of a rich man named Mr. Harding. Mrs. Harding एक अमीर व्यक्ति मिस्टर हार्डिंग की पत्नी है. Mr. Harding has recently bought a large house in Lanfield. Earlier, the couple lived in London. Mrs. Harding is coming to meet Mrs. Shaw and have a conversation with her. Mrs. Shaw met her in a shop and invited her. तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मिसेस हार्डिंग इज़ द वाइफ ऑफ ए रिच मैन नेम्ड मिस्टर हार्डिंग. मिसेस हार्डिंग एक अमीर व्यक्ति मिस्टर हार्डिंग की पत्नी है. मिस्टर हार्डिंग ने अभी अभी लैंडफील्ड में एक बड़ा घर खरीदा है. पहले वे लंदन में रहते थे. मिसेस हार्डिंग मिसेस शॉ से मिलने और बातचीत करने आ रही है. मिसेस शॉ उनसे एक दुकान में मिली थी और उन्होंने उन्हें घर आने के लिए कहा था. ओके. नेक्स्ट, मेरी. ओह, I have seen her children. They often come along the road. Who's Mrs. Lee? Who's Mrs. Lee? So, Mary says that she has seen Mrs. Harding's children because they often pass along the road. Okay? मेरी कहती है कि उसने मिसेस हार्डिंग के बच्चे को देखा है क्योंकि वे अक्सर उस सड़क से गुजरते हैं. मेरी पूछती है उस मिसेस ली इज़. ठीक है. मिसेस शॉ, शी इज़ मिस्टर हार्डिंग्स सिस्टर. She has been staying with them for a while. Mrs. Lee is Mr. Harding's sister. She has been living or staying with Mr. Harding's family for some time. Mrs. Lee Mr. Harding की बहन है. वह कुछ समय से मिस्टर हार्डिंग के परिवार के साथ रह रही है. ओके. नाउ नेक्स्ट, Mary. What
are you going to talk about? Mary asks her mother what she will discuss with the guest. मेरी पूछती है कि माँ मेहमानों से किस बारे में बात करेगी. Mrs. Shaw, I don't know. All kinds of things. Mother says, she doesn't know exactly. They may talk about many different things. माँ कहती है कि उन्हें ठीक से नहीं पता. वे कई तरह की बातें कर सकती है. One day, you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. Mother says that when Mary grows up, she will also have to visit people's houses and talk to them. माँ कहती है कि एक दिन जब मेरी बड़ी होगी तो उसे भी लोगों के घर जाना और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी. मेरी, I can talk now. I have been able to talk for a long time. Mary proudly says that she already knows how to talk and has been able to talk for a long time. मेरी गर्व से कहती है कि वह अभी से बात कर सकती है और बहुत समय से अच्छी तरह बोल सकती है. Mrs. Shaw, yes, that's true. You always talk too much. Mother agrees, but points out that Mary talks too much. माँ मानती है लेकिन कहती है कि मेरी बहुत ज़्यादा बोलती है. But does anyone want to hear the things that you say? Mother asks whether people really want to listen to everything Mary says. माँ पूछती है कि क्या लोग सच में मेरी की सारी बातें सुनना चाहते हैं. Okay? Mary can talk, but she does not always know what is appropriate to say. This is very important, right? Mary, I can talk very well when I like. Mary confidently says that she can talk very well whenever she wants. Mary आत्मविश्वास से कहती है कि जब वह चाहे तब वह बहुत अच्छी तरह बात कर सकती है. I will stay with you today and talk to them when they come. Mary wants to stay with her mother when the guests arrive so that she can show her mother how well she can talk. Mary कहती है कि वह आज माँ के साथ रहेगी और मेहमानों के आने पर उनसे बात करेगी ताकि वह माँ को दिखा सकेगी वह कितनी अच्छी तरह बात कर सकती है. Mrs. Shaw, oh, I don't think so. You can go out for a walk. Mother does not want Mary to stay. She suggests that Mary should go for a walk. माँ नहीं चाहती कि मेरी वहाँ रहे. वह उसे बाहर घूमने जाने के लिए कहती है. It will be better if you do that. Mother thinks it will be better if Mary leaves when the guests arrive. माँ को लगता है कि मेरी के बाहर जाने से बेहतर होगा. Mary, why? Mary wants to know why her mother doesn't want her to stay. Mrs. Shaw, if you stay with me, you may not say the right thing. Mother is worried that Mary may say something inappropriate or embarrassing
in front of the guest. माँ को डर है कि मेरी मेहमानों के सामने कोई गलत या अनुचित बात कह सकती है. मेरी I know the right things to say. Good afternoon. How are you? And things like that. Mary thinks that she knows how to speak politely. She gives examples like good afternoon and how are you. मेरी को लगता है कि उसे शिष्टाचार से बात करना आता है. वह गुड आफ्टरनून और हाउ आर यू जैसे उदाहरण देती है. लेट मी स्टे टुडे. आई कैन डू इट वेरी वेल. आई विल शो यू. एनीवन कैन टॉक. मेरी इंसिस्ट ऑन स्टेइंग बिकॉज शी wants to prove to her mother that she can talk to guests properly. मेरी जिद करती है कि वह रुकेगी और अपनी माँ को साबित करके दिखाएगी कि वह मेहमानों से अच्छी तरह बात कर सकती है. ठीक है. Next page. Mrs. Shaw. You may stay if you like, but take care. Mother finally allows Mary to stay, but warns her to be careful. माँ अंत में मेरी को रुकने देती है, लेकिन उसे सावधान रहने के लिए कहती है. I want to know Mrs. Harding well. I want her to ask me to go to their house. Mrs. Shaw wants to become friendly with Mrs. Harding. She hopes that Mrs. Harding will invite her to their house. Mrs. Shaw Mrs. Harding से अच्छी दोस्ती करना चाहती है. वह चाहती है कि मिसेस हार्डिंग उन्हें अपने घर आने के लिए बुलाए. There isn't much to do here in Glenfield, and I want to know some more people. It means there isn't much entertainment or many activities in Glenfield. So Mrs. Shaw wants to meet more people. लैंडफिल में करने के लिए बहुत ज़्यादा काम या मनोरंजन नहीं है, इसलिए मिसेस शॉ और लोगों से मिलना जुलना चाहती है. आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हियर, सो टेक केयर व्हेन यू से समथिंग. इट मीन्स शी वॉन्ट्स टू मेक मोर फ्रेंड्स. देयरफॉर she tells Mary to be careful about what she says. वह यहाँ और दोस्त बनाना चाहती है, इसलिए वह मेरी को समझाती है कि बोलते समय बहुत सावधान रहे. Mary, tell me what to say. Mary asks her mother to tell her exactly what she should say. मेरी माँ से पूछती है कि उसे क्या क्या बोलना चाहिए. मिसेस शॉ, I can't tell you everything. It means mother says that she cannot teach Mary every single sentence. But you will always be right if you are kind to people. It means the most important thing is to be kind and polite to others. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के साथ हमेशा दयालु और विनम्र रहे. So the main lesson is kindness and politeness are always
important when we talk to people. Okay? Next line. Say things that will please them. Then they will like you. It means say pleasant and kind things to people. They will feel good and like you. लोगों से अच्छी और सुखद बातें करो. इससे उन्हें अच्छा लगेगा और वे तुम्हें पसंद करेंगे. Laugh a lot and try to make them laugh too. Mother tells Mary to smile and laugh naturally and make the guest feel happy. माँ मेरी से कहती है कि वह हंसे और मेहमानों को भी हंसाने की कोशिश करे. And if everyone stops talking, say something to make them talk again. If there is silence, Mary should say something appropriate to restart the conversation. अगर सब लोग चुप हो जाए तो मेरी को ऐसी उचित बात कहनी चाहिए जिससे बातचीत फिर शुरू हो जाए. They don't want to sit here and look at the floor without speaking. It means the guest should not feel awkward sitting silently. मेहमानों को चुपचाप बैठकर ज़मीन की ओर देखते हुए असहज महसूस नहीं करना चाहिए. Mary should think of something to say. It means Mary should think of a suitable topic to talk about. मेरी को बातचीत के लिए कोई उचित विषय सोचना चाहिए. Mary, I can do that. There's always something to say. Must I do anything else? मतलब it means Mary confidently says that she can easily find something to talk about. मेरी आत्मविश्वास से कहती है कि वह ऐसा कर सकती है क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए होता है. When the guest want to leave. When the guest want to leave. Mrs. saw. When they are ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door. It means when the guests are preparing to leave, Mary should not suddenly get up and look happy that they are leaving. जब मेहमान जाने की तैयारी करे तो मेरी को अचानक कुर्सी से उठकर खुश नहीं दिखना चाहिए. Okay? You must look sorry when they want to leave. Mary should look sad because she wants the guest to stay longer. मेरी को ऐसा दिखाना चाहिए कि उसे मेहमानों के जाने का दुख हो रहा है. Mary, what shall I do when they want to go? Mary asks what exactly she should do when the guests want to leave. Mrs. Shaw asks them to stay a little while longer. Mother tells Mary to politely ask the guest to stay a little longer. माँ मेरी से कहती है कि वह मेहमानों से विनम्रता से कुछ देर और रुकने के लिए कहे. Just say, must you go? Or can't you stay? Or something like that. Mary can say politely, do you really have to go?
Can't you stay a little longer? मेरी कह सकती है, क्या आपको जाना ही है? क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? You like them and you want them to stay, and you must let them understand that. Mary should make the guest feel that she likes them and wants them to stay. मेरी को यह महसूस कराना चाहिए कि वह मेहमानों को पसंद करती है और चाहती है कि वे कुछ देर और रुके. Mary, that's not very hard, is it? I will remember that. Mary thinks this advice is very easy and says she will remember it. Mary को यह सलाह बहुत आसान लगती है और वह कहती है कि उसे यह याद रहेगा. Mrs. Shaw, that's right. Now take your coat to your room and change into a clean dress. Mother tells Mary to put her coat in her room and wear a clean dress before the guest arrive. माँ मेरी से कहती है कि अपना कोट कमरे में रखे और साफ ड्रेस पहने. You must look nice when they come. Mary should look neat and presentable when the guest arrive. मेहमानों के आने पर मेरी को साफ सुथरा और अच्छा दिखना चाहिए. And if everyone stops talking, say something kind to make them talk again. If there is silence, Mary should say something pleasant and appropriate to continue the conversation. अगर सभी लोग चुप हो जाए तो मेरी को कोई अच्छी और उचित बात कहकर बातचीत फिर शुरू करनी चाहिए. And don't say anything that will make them angry. Mary must not say anything rude or unpleasant that could make the guest angry. मेरी को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मेहमान नाराज हो. Mary, I will remember. I have often done harder things than this. Mary says confidently that she will remember all the instructions. She thinks talking to guests is easy and that she has done more difficult things before. Mary आत्मविश्वास से कहती है कि वह सारी बातें याद रखेगी. उसे लगता है कि मेहमानों से बात करना बहुत आसान है और उसने इससे भी कठिन काम किए हैं. ओके, दिस इज़ द वीडियो ऑफ सीन 1. So in next video I will explain scene 2. Okay, till then, bye bye, namaste, take care.